इस तरह से रिंग को जो है हम अपने इस जॉइंट से लेकर के ऊपर के एरिया में अगर हम प्रेशर देते हैं तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन के लिए काम करता है। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के लिए काम करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक तो यहाँ पर आपकी हाथ की हथेली पर ये एरिया, आपको एक्यूरेट पॉइंट नहीं मिल रहा है, दबा के चेक करिए अपनो। इस तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यहाँ पर राइट हैंड स्मॉल फिंगर पहला ज्वाइंट वाज ज्वाइंट या वी ज्वाइंट कह सकते हैं, यहाँ पर लगाने से लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ठीक होती है। इसके बाद आते हैं लंग्स पे। हम लोग लंग्स का हमने बताया था सुजोग के अकॉर्डिंग ये एरिया लंग्स का आता है। तो लंग्स के लिए आप ये इस उभरे हुए हिस्से पे, जैसे इस हाथ में ये जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है, ये सुजोग के अकॉर्डिंग लंग्स यहाँ पर आता है, क्योंकि सुजोग में ये बताया गया कि ये डायफ्राम लाइन आपकी अबव द डायफ्राम के लिए डायफ्राम लाइन यहाँ पर हो जाता है। इसके ऊपर ये आपका डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा, एक लंग्स इस तरफ होगा और एक लंग्स दूसरी तरफ होगा। तो ये दो लंग्स का ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको। आपको एक ही प्रॉब्लम के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन इसलिए है कि आपको अगर एक प्रोटोकॉल से एक पॉइंट से आपको रिलीफ कम मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है और उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर एक से नहीं आराम मिल रहा है एक दवा से तो दूसरा दवा आप अप्लाई कर सकते हैं या दोनों साथ में कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है आपको। तो ये आपका लंग्स का एरिया है, आपका दोनों लंग्स हैं आपके। लंग्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जैसे कोल्ड कफ है या लंग्स हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है कि कफ कोल्ड ना हो या फीवर ना हो, या आप किसी भी मौसम में आप जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, या किसी भी इन्फेक्शन वायरस से बचने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए लंग्स के पॉइंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। लंग्स में बलगम जमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, या बैठे बैठे सांस चढ़ता है या दम घुटता है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लंग्स की एरिया पे करते हैं। तो इस एरिया में हम प्रेशर दे करके इस एरिया में प्रेशर दे करके भी कर सकते हैं, या फिर हम मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, या चने के दाने लगा के बार बार दबा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है राइट हैंड स्मॉल फिंगर नीचे का जोड़। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में पेयर ऑर्गन है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो नीचे ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन नीचे लंग्स, तो ये लंग्स का ज्वाइंट है आपका। इस ज्वाइंट पे आप लंग्स के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके ज्वाइंट के ठीक ऊपर आपका जो ये फैलेंज है ये आपका लंग्स का फैलेंज है। लंग्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर देंगे। लंग्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर प्रेशर दे करके, हाथ से प्रेशर दे करके, मेथी की पट्टी लगा करके, या फिर चने की पट्टी लगा, चना भी लगा सकते हैं, एक चने का दाना भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्लस्टर अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट होता है
इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट आप टेप पर चिपका करके इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर लंग्स का ट्रीटमेंट एक ऑप्शन यहाँ पर हो गया, दोनों लंग्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक ऑप्शन है कि यहाँ पर, तो इसमें लंग्स की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम से लेकर के लंग्स का कैंसर, लंग्स की टीबी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर होती है आपकी। तो सिंपल आप इस जॉइंट के नीचे आप मेथी की पट्टी लगा लीजिए, इतने से ही आपकी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी कवर हो जाती है। और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों ऑर्गन्स, ये दोनों पेयर ऑर्गन्स आपको स्किन प्रॉब्लम में हेल्प करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट अपेंडिक्स किसी भी तरह की स्किन एलर्जी को ठीक करता है, किसी भी तरह की फूड एलर्जी को ठीक करता है। तो ठीक सेम यही चीज़ें हम इस बीच वाले जोड़ पे, किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है आपको, कहीं भी बॉडी में इचिंग है, बर्निंग है, जख्म है, या सिरोसिस है, या एक्जिमा है, किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर है पूरे बॉडी में कहीं भी, तो इस राइट हैंड के स्मॉल फिंगर का बीच का जोड़, बीच के जोड़ पे और यहाँ पर सेंटर में जोड़ पे और उस सेंटर की फैलेंस पे मेथी या मैग्नेट लगाते हैं, तो इससे स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती है। आगे हम आपको इसका कॉम्बिनेशन बताएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन में हमें यूज करना है अलग अलग फिंगर्स को। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे इस फिंगर जॉइंट्स पे ऐसी ऐसी मेडिसिन है कि जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता है। अगर आप घर बैठे केवल सारे जॉइंट्स को इस तरीके से प्रेशर दें या रिंग करें सभी फिंगर में, तो आपके बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आसानी से कंट्रोल होता है। क्योंकि हमारे जितने भी जॉइंट हैं ये हमारे जंक्शन बोर्ड है, चाहे वो रिस्ट के जॉइंट हो, चाहे एल्बो के जॉइंट हो, चाहे शोल्डर के जॉइंट हो, चाहे हमारे बॉडी का कोई भी जॉइंट है, ये हमारे सभी जंक्शन बोर्ड है। यहीं से आपकी सप्लाई आगे और पीछे जाती है। जिस तरीके से आपके घर में बिजली की वायरिंग होती है और जगह जगह जंक्शन बोर्ड लगे होते हैं, और किसी भी तरह की कोई बिजली में कोई प्रॉब्लम आती है तो जंक्शन बोर्ड से ही चेक करते हैं। तो ये सारे आपके जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन बोर्ड है आपके। ये टेस्टिंग पॉइंट भी है और ट्रीटमेंट पॉइंट भी है आपकी। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप सभी फिंगर के जॉइंट्स को दबा के चेक कर लीजिए कि किस किस जॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है। जिस फिंगर जॉइंट्स में दर्द आ रहा है यानी कि उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो वहां पर जा करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वहां पर उसी सेम जॉइंट पर आपको प्रेशर देने से या मैग्नेट लगाने से उससे आपको रिलीफ मिल जाता है आपको। तो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई लेमन के तरीके से। तो आपका हमने लंग्स कवर कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन कवर कर दिया। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट आपस में पेयर ऑर्गन है जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बीपी हाई हो गया, हाई में ऊपर का जो है वो अगर ऊपर का कोई इम्बैलेंस है तो हार्ट जिम्मेदार, नीचे का कोई इम्बैलेंस है बीपी का फिगर तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जिम्मेदार होता है, और दोनों ही मिलकर के एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो हार्ट की पोजीशन हमने आपको बताया था पिछले बेसिक क्लासेस में या परसों की क्लास में। आज फिर से बता रहे हैं आपको हार्ट की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर आती है। हमने बताया था कि ये इंडेक्स फिंगर का पहला ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट का, ये रिस्ट ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट से
पहला जॉइंट यहाँ पे टच करते हैं और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, ये उभरे हुए हिस्से की तरफ, और इस तरीके से रखते हुए हम आगे इसको स्टैंड करते हैं। इसको स्टैंड करते हैं तो यहीं पर आपका हार्ट आता है, जो कि स्टमक को ओवरलैप करता है। तो आपको लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो राइट में आपका हार्ट इस तरफ आएगा आपका, यहाँ पर रिस्ट ज्वाइंट पे हम ये आपका इंडेक्स फिंगर का पहला ज्वाइंट रखेंगे और रख करके तिरछी रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे स्टैंड करेंगे, तो ये आपकी हार्ट की पोजीशन होगी आपकी। तो हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहाँ पे ओवरलैप करता है इसलिए हम इधर नहीं करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि राइट हैंड में यहाँ पे करें। ये हार्ट का पॉइंट यहाँ भी कर सकते हैं, इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं, जो कि स्टमक और हार्ट पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कर सकते हैं आप। तो जो हार्ट की पोजीशन है आपकी, ये यहाँ पर आपकी ये हार्ट की पोजीशन है आपकी राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक स्टमक के ऊपर ही, इसके नीचे आता है आपका। ये सुजोग के अकॉर्डिंग है आपका, जो कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। तो चलिए हम आपको इधर, आपका चूंकि स्टमक का बना हुआ है तो हम आपको इस तरफ दिखाते हैं। ये आपका हार्ट का पॉइंट है राइट हैंड में, स्मॉल फिंगर की तरफ, इस एरिया में ये हार्ट का पॉइंट है। हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो, पल्पिटेशन हो, हार्ट पेन हो, एंजाइना पेन हो, और इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट में आपका हार्ट अटैक की टेंडेंसी भी हो, तो भी हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं इस तरीके से, लकड़ी की जिम्मी से दे सकते हैं, चने का दाना लगा सकते हैं, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है, जो हमारे फिंगर जॉइंट पे पॉइंट है, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर का नीचे वाला जोड़, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर के नीचे का जोड़ आपका हार्ट का ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट पे प्रेशर या इस ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी, इसके ठीक ऊपर का जो फैलेंज है, इसको हम लोग कफ ज्वाइंट और कफ फैलेंज कहते हैं, इस पर मेथी की पट्टी या फिर क्लस्टर मैग्नेट, ये क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पर लगा के चिपका दिया। इसमें आपको कुछ भी एक्यूरेसी खोजने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस यहाँ पर सेंटर में लगा दिया, ये हार्ट के लिए काम करेगा आपका, या मेथी की पट्टी लगा दिया, हार्ट के लिए काम करेगा आपका, या ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी लगा दिया, काम करेगा हार्ट के लिए। तो चलने में सांस चढ़ता है तो भी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, बैठे बैठे चढ़ता है तो लंग्स पे करेंगे। तो इस तरह से हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर करेंगे। तो अब जैसे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की बात चल रही है इस समय, कि ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके या उसके इफेक्ट से बच सके, उसके साइड इफेक्ट से बच सके, तो आप अपने हाथ के स्मॉल फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर में एक साइड में लंग्स आ रहा है, एक साइड में आपका हार्ट आ रहा है, तो इन दोनों फैलेंज पे आप एक एक मैग्नेट या मेथी की पट्टी बांध दीजिए। तो इससे आपको वो पॉइंट्स एक्टिवेट होकर के आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके बॉडी में किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो इंटर होता है उससे आपको सेफ करता है और उससे आपका बचाव करता है। अगर प्रॉब्लम आ भी गई है तो इसको रेगुलर ट्रीटमेंट करने से आपके रिकवरी फास्ट हो जाती है आपकी। तो आपके स्मॉल फिंगर के नीचे वाले फैलेंज पे दोनों हाथों में
ट्रीटमेंट करने से आपके कफ, कोल्ड या अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी एक साथ ठीक होती है आपकी। इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सॉरी आपकी स्टमक है, ये ब्लैक कलर। स्टमक का लास्ट पार्ट जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, ड्यूडेनम से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करते हुए आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाभि के आसपास, यानी कि नाभि के चारों तरफ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। यानी कि नाभि के चारों तरफ आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है आपके। तो इस पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट करने से, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करने से नाभि के आसपास का दर्द ठीक होता है, गैस ठीक होती है और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो भी आपने खाना खाया सबसे पहले स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर आपके जो है जूसेस एब्जॉर्ब होते हैं। फिर आपका स्टमक जो लार्ज, इसका जो लास्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जुजनम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से अपेंडिक्स के पास मिल जाता है। यहाँ पे जूसेस एब्जॉर्ब होकर के आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि यहाँ से पास होकर के एनस के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आपके बॉडी में अगर जो भी आपने खाना खाया स्टमक में वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो भी स्मॉल इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड ऑप्शन है उसका ज्वाइंट है आपका स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर ऊपर का ज्वाइंट, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर ऊपर का ज्वाइंट, ऊपर की ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी या फिर क्लस्टर मैग्नेट उसके ऊपर के फैलेंस पे लगा सकते हैं। तो आपको करने का तरीका समझ में आ गया है, मेथी की पट्टी कैसे लगाना है, क्लस्टर मैग्नेट कैसे करना है। बस आपको पॉइंट की लोकेशन की स्पेसिफिक ज़रूरत है आपको। तो आपका नीचे की ज्वाइंट आपका हार्ट, ऊपर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ठीक ऊपर आपका हार्ट, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का फैलेंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो इस ज्वाइंट पर और इस ज्वाइंट पर। तो इस तरीके से आपका इस सिलेबस के अलावा हम आपको बता देते हैं कि स्मॉल फिंगर के तीनों फैलेंस पे, लेफ्ट और राइट दोनों में, क्लस्टर मैग्नेट या मेथी की पट्टी लगाने से किसी भी तरह का ब्लड में इन्फेक्शन, किसी भी तरह का वायरस का इफेक्ट को ठीक करते हुए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। आज के समय में हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, कितना प्योर है हमें नहीं पता। बस हम जो भी खा रहे हैं पेट भरने के लिए खा रहे हैं। उसकी इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर हम स्मॉल फिंगर के तीनों फैलेंस पे एक क्लस्टर का मैग्नेट तीनों पर लगा देते हैं, दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर पे, तो इससे हजारों बीमारियां आपकी दूर होती हैं। ये एक जनरल ट्रीटमेंट है और बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, हम किसी को भी फ़ोन पे भी बता सकते हैं। तो अगर आपको आज के समय में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो अपने हाथ के दोनों स्मॉल फिंगर के तीनों फैलेंस पे मेथी की पट्टी या प्रेशर या क्लस्टर मैग्नेट डेली रूटीन में लगाइए। नॉर्मल कंडीशन में भी आप महीने में 15 दिन जरूर लगाइए। इससे आप जो भी खाते पीते हैं या जो भी आप बाहर की हवा ले रहे हैं उससे आप बचे रहेंगे। आपका लंग्स और हार्ट की सप्लाई ठीक रहेगी, हार्ट और लंग्स की सप्लाई ठीक रहेगी तो पूरे बॉडी में ब्लड
का सर्कुलेशन अच्छा होगा, प्योर ब्लड जाएगा। इन दोनों फैलेंस पे करने से, दोनों फिंगर पे करने से आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में सबसे पहले तो प्योरिफिकेशन होता है, फिर उसकी क्वालिटी ठीक होती है, फिर उसकी क्वांटिटी। प्योरिफिकेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी स्मॉल फिंगर मेंटेन करती है आपकी। तो यानी कि ये तीन चीज़ें अगर मेंटेन हो गई तो इससे आपको हजारों बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। अगर हम ब्लड की प्योरिफिकेशन, क्वालिटी और क्वालिटी को मेंटेन कर दें तो हम हजारों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो एक लेमैन की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आपको जब कुछ भी ना समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप स्मॉल फिंगर के तीनों फैलेंस पे मेथी की पट्टी लगा दीजिए, रात को लगाइए सोते हुए और सुबह खोल दीजिए। आप प्रेशर नहीं भी दे पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइट बांध दीजिए, प्रेशर बना होता है वो काम करता है। तो इससे आपका जो है कफ, कोल्ड, अस्थमा, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। तो आज आपका इतना ही रखते हैं हम, ज़्यादा हैवी ना हो जाए, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आपको इस क्लास में किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है और कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आज से ही आप अपना ट्रीटमेंट या किसी का भी ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं तो कर सकें आप। जी एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी फेस पे अगर सर छाइयां हो, ब्लेमिशेस हो तो ठीक हो सकती हैं इससे? हाँ जी, इसी पे करने से ठीक हो जाएगा। एक तो इसमें हमने आपको बताया कि स्किन का जॉइंट है आपका यहाँ पर, हाँ जी। राइट हैंड में स्किन का जॉइंट है, स्पेसिफिक केवल छाई के लिए करना है तो केवल इस जॉइंट पे कर सकते हैं, और हम तीनों फैलेंस पे करते हैं तो और भी अच्छा काम करेगा। जी हेलो, ठीक है, क्लास चल रही, क्लास ज्वाइन करिए। हाँ जी हाँ जी।